Good morning, friends. With the blessing of Almighty and your people, I'm back, right? And today, what our topic is mathematical tools. While dealing with physics, basic application of mathematics is must, right? So we'll take basic concepts, simple, whatever is needed in physics, that we will use, right? As you have read in class 10th, simple way, if I am saying 8 power m into a to the power n, what is it? Powers are always added, right? It will be 8's power m plus n. But what is happening? You are taking it as a rhyme. एक कविता की तरह याद है, हाँ मैड सर 8 की पावर m, a की पावर m प्लस n, और कोई मैंने कह दिया 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6, तो फिर बगले झांकने लग जाते। तो ऐसा नहीं है, इसको अप्लाई करना भी सीखना है। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ और देखो, a की पावर 0, इसी में हाथ पाँव फूलने लग जाते हैं। याद रखिए, इनको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करिए। a की पावर 0 इज ऑलवेज 1। इसका मतलब ये नहीं है केवल a की पावर 0 होगा तब होगा 1। यदि 10 की पावर 6 है और इसकी पावर भी 0 है तो भाई साहब उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। 750 लिख दे, जैसे जब कुछ भी तरह से इसकी पावर 0 कर दिया तो ये 1। तो ये बेसिक एरर होती है, हम लोग कर बैठते हैं, राइट। दूसरा इसमें डिवीजन का होता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n, यानी पावर्स विल इज सब्ट्रैक्टेड, डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है। अब हमने कहा 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, तो चलो ये तो पकड़ लेते हैं आप, 6 माइनस 2 होगी 10 की पावर 4। अब 10 में थोड़ा सा झांसा दे दिया, 10 की पावर, मैं इसको कर दूं -9 या +9 ही कर लेते चलो, तब कितना आएगा? ये ऊपर आके माइनस हो जाती है, तो 10 की पावर -3, राइट। कहीं कुछ भी हिचकना नहीं, जो रूल है वो लगाते चले जाना है। अब ऐसा भी तो हो सकता है a की पावर m और इसकी होल पावर n, तब क्या करें? a की पावर यहाँ मल्टीप्लाई होंगी पावर m इंटू n। ये मैम लोगों ने बहुत रटाए रहते हैं, तो आप केवल फॉर्मूले रट के रह जाते, बस उनका एप्लीकेशन देख है कि उसने बोला क्या था। 10 की पावर -2 है, इसकी पावर 4 है, तो ये m हो गया, ये n हो गया, तो क्या हो 10 की पावर -8। बस ये लगाना आना चाहिए, ये आप नहीं सीख पा रहे हैं। इसी तरह से a की पावर m अपॉन n हो तब, तो उस केस में इसका वैल्यू होता है a की पावर m और उसका n स्क्वायर वैल्यू, n रूट वैल्यू बोलते हैं उसको। जैसे आपने पढ़ा होगा a की पावर हाफ, तो हाफ का मतलब ये 2 आगे आ गया, और तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट, राइट। यही मैं a की पावर 1/3 कर दूं, इसका मतलब a तो अंदर और अपॉन में जो था वो यहाँ आ जाओ, क्यूब रूट हो जाएगा, इस तरह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ें, सबको आता है, लेकिन हम केवल उसको रटने की तरह जानते हैं कि हाँ जी हमने ये गोड़ दिया और हमको ये आ गया। तो ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी बार बार इसमें आपने देखा होगा नंबर को 10 की फॉर्म में लिखा रहता है, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक छोटी सी चीज़ है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, राइट। इट इज ए मैथमेटिकल प्रोसेस to express
a numerical value, remember, a numerical value in terms of tens power, 10 की पावर में लिखने को ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट। इसकी कंडीशन है छोटी सी, इफ n इज ग्रेटर और इक्वल, n कोई नंबर है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.5, तो उस केस में दिस n कैन बी रिटर्न एज 10 to the power +1। लेकिन यही n यदि 4.5 से छोटा हो जाए 4.5 से, तो सर ये n जो है 10 की पावर 0 हो जाता है, मतलब इसको हम नलीफाई कर लेते हैं, 1 कंसीडर कर लेते हैं। 10 की पावर 0 का क्या मतलब 1, राइट। अब हमने कहा डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ 1496, इतना मीटर मान लिया हमने, या किलोमीटर ही मिले लो, राइट। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, इतना बड़ा वैल्यू याद भी कौन रखता है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ से वहाँ से यहाँ लाने की कोशिश करें। जब हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है। इसको प्रेशर बम तो ना हो, ये सोचो डेसिमल यहाँ लगा है, यहाँ से ला रहे हैं इधर को, तो कितनी पावर हो गई, हम यहाँ लाना चाह रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1.49, और इसको लिख दूँ मैं 10 की पावर +8, इतना किलोमीटर, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मांग रहा है कि 10 की पावर में कैसे लिखेंगे, इसको देखो 1.49 इज लेस देन 4.5, सो हमारा रूल क्या कहता है, ये जो 1.49 है ये हो जाएगा 10 की पावर 0, तो d कितना रह गया 10 की पावर में, तो 10 की पावर 0 हो गया इंटू 10 to the पावर 8, तो आ जाएगा 10 की पावर 8 किलोमीटर, इतना अप्रॉक्स डिस्टेंस है, राइट। इसी तरह से एक नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं, ठीक। एक रेडियस मान लेते हैं, हम लेके चल रहे हैं इतना लिख दिया हमने मीटर, कुछ भी है। अब इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कैसे लिखेंगे, हम क्या करना चाहेंगे, फिर पहले सबसे पहले क्या करना है, इस डेसिमल को कम से कम यहाँ तक लाना है, 4 पॉइंट, एक वैल्यू कम से कम चाहिए। तो कितना मूव होना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और किधर जा रहे हैं हम लोग, राइट की तरफ, यानी नेगेटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, जैसे ही डेसिमल आगे देखे मीन्स नेगेटिव वैल्यू पावर होगी, 0 बढ़ रहा था पॉजिटिव हो जाएगा। 4.7 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 2 4 6 8, कितना गिना तुमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिने थे, -9, राइट। ये तो वैल्यू हमने वैसे लिख दिया। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चेक करें, एज 4.7 इज ग्रेटर देन 4.5, तो उससे क्या हो जाएगा, इस 4.7 को हम लोग कैन बी रिटर्न एज 10 to the पावर +1, तो ये r कितना आ जाएगा, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 की पावर +1, 10 to the पावर -9, +1 और -9 क्या बचेगा, -8। बस यही वो एप्लीकेशन है, फिर गड़बड़ कर दोगे 10 लिख दोगे, भाई मेरे बेसिक रूल चलो, 1 प्लस, लेकिन वैल्यू अंदर क्या है -9, तो 9 माइनस का 1 प्लस का, इसलिए 8 बचा। ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में बहुत चलेगा, 10 की पावर की फॉर्म में देखा हो गई है, राइट। अब इसके बाद आ जाए हम लोग
किसमें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बाद स्क्वायर रूट निकालना। कई लोगों के हाथ तंग हैं, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। बहुतों को गलत फहमी है, उनको आता है और हमने कराया भी है कई बार, राइट। सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, 9 का स्क्वायर रूट निकालना है भाई, राइट। तो क्या करते थे हम लोग, गुरुजी ने सिखाया था भैया इसको जो है 3 × 3 फॉर्म में लिख दो, हुआ। स्क्वायर रूट है 2, तो क्या हुआ ये तो 2 था, ये 3 का स्क्वायर बन गया। तो क्या रूल है, 2/2, ये कितना आ गया, है ना। हालांकि इतना कोई नहीं करता, सीधा जंप करते हैं, हाँ सर 9 का स्क्वायर रूट 3, ये है 9 का स्क्वायर रूट, तो सबको आता है। अब इसी में मैं थोड़ा जादू कर दूँ, 0.9 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह दूँ, तो भरोसा रखिए 99% के हाथ पाँव फूल जाते हैं कि करें कैसे, राइट। तो मैं एक बार सिखा देता हूँ, बाकी अब अपना आप करना। हम क्या कर रहे हैं, x मान लेते हैं, लेट x = 0.9 का अंडर रूट। अब कैसे करते साहब, तो स्क्वायर रूट जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, आप लोग तो सीधा 3 लिख देंगे या 0.3 लिख देंगे, 0.03 लिख देंगे। तो याद रखिए 0.3 भी नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब उसको उसी से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 0.09, और हमको चाहिए क्या 0.9। तो थोड़ा सा मैं ये पेयर बनाना सिखा रहा हूँ आपको, कैसे करते हैं पेयर में। 0.9 डेसिमल के बाद पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, तो कितना भी जीरो अब अप्लाई कर लो, डबल पेयर बनता है हमेशा, ऐसे, राइट। अब 90 किसका स्क्वायर वैल्यू है, 9 का, 9 9 जा 81, राइट। तो ये कितना बच गया 9। अब इसको ऐड कर देते हैं, एक टेक्निक है निकालने का। अब आगे जाएंगे तो 1 0 नहीं, दोनों पूरा पेयर उतरेगा ऐसे करके, राइट। तब इसको आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें कैसे करेंगे, इसके फर्स्ट 2 का रिवीजन इसके फर्स्ट 2 पे देंगे। 18 5 या 90 होता है, लेकिन मैंने यदि 5 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ये ज़्यादा आ जाएगा। हमको हमारे पास 900 ही है, तो यदि 5 पॉसिबल नहीं हो रहा तो हम 4 यूज़ करेंगे। पहले यहाँ 9 लिख देते हैं, 4 यहाँ लिख देंगे, राइट। वही 4 यहाँ आ जाएगा और उसी 4 को यहाँ लिख देंगे, राइट। इस तरह से ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। अब यहाँ आप ऐड करेंगे, फिर इसमें जब आगे बढ़ेंगे फिर एक डबल डिजिट उतारेंगे। खेल खेलते चले जाओ, राइट। जितनी बार भाग जा रहा है इसके इस वाले में इसका, उसको यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई करके फिर देख लो, उससे कम आ रहा नहीं आ रहा है। हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हम इतना ही छोड़ देते हैं। तो अब हो क्या रहा है, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, था हमारे पास 0.9 का स्क्वायर रूट, और आ क्या रहा है 0.94। एक नंबर जिसका स्क्वायर रूट उससे ज़्यादा आता है। बहुत खूबसूरत चीज़ है फिज़िक्स की, मैथ्स की है, लेकिन आपने उतने शौक से किया नहीं वहाँ पर। मैडम ने रटवाया, आपने रट दिया, हो गया। अब इसी सीरीज़ में अब मैं नहीं निकालूंगा, आप खुद निकालेंगे। 0.8 का स्क्वायर रूट, 0. सभी सिंगल डिजिट का, इस तरह से, राइट।
क्योंकि ये मैथमेटिक्स में जब आप कैलकुलेशन करते हैं फिज़िक्स में उसमें फ़ायदा देती है, राइट। इसी तरह से 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 4 का तो होता ही है, 5 का रूट, ये चीज़ें चाहिए होती हैं, राइट। जैसे 2 का यदि आपको याद हो 1.41 होता है, रूट का इसका होता है 1.73। इस तरह से 5 का भी निकाल के चेक कितना होगा, तो जो भी आएगा उसको चेक कर सकते हैं। अब नहीं आ रहा आपको, कोई चिंता की जरूरत, तुरंत जो है डेसिमल लगाओ, ये पेयर बनाते चले जाओ। सिंपल तरीका, 2 दूनी 4, 4 यहाँ लिखा। अब ये 2 और 2 क्या हो गया, ये ऐड हो जाएगा सर, इतना ध्यान रखना। अब इसमें 5 में 4 गया 1, अब तो डेसिमल आ गया, लो ये डेसिमल लगा दिया। अब क्या करेंगे, 2 0 उतारेंगे क्योंकि पेयर उतारने हैं हमको, अकेले नहीं। अब 4 का भाग 10 में 3 बार तो जाने से रहा, 2 ही बार जाएगा। 2 लगाओगे तो वो 2 यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, राइट। इस तरह से निकालते चलोगे तो ये 2.23 के आसपास आएगा। ये तरीका है, क्यों कर रहे हैं कि इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत शार्प हो जाती है। हम न्यूमेरिकल में फंस गए, अब निकाल बेटा √2 √3 तब वहीं लटका रह जाएगा, तो उसको आसान करने के लिए ये तो स्क्वायर रूट की बात है। अब एक टंटा आता है क्यूब रूट का, वो बड़ा सरदर्द है। अब वो कैसा, उसका मैं बेसिक सिखा देता हूँ, फिर जब आपके साथ बैठूंगा तब आप लॉग टेबल बता दूंगा। क्यूब रूट, राइट। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है ए, उसका को क्यूब रूट का मतलब 1/3 निकालना है। कैसे निकालें, कोई तरीका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है इसके लिए। या तो पेयर बन रहा हो 3 3 का तब तो ठीक है। तो यहाँ हम एक यूज़ करें लॉगरिथम। बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए थे जॉन नेपियर। इस बंदे ने एक पूरा प्रोसेस डेवलप किया है, किसी भी वैल्यू का कोई भी पावर किसी भी लेवल तक निकालो, आज भी वैलिड है, राइट। पहली चीज़ था, हालांकि पहले 9 10 में हुआ करता था, उन्होंने सब हटा दिया जब से आपको कैलकुलेटर पकड़ाया, और बता रहे हैं नहीं निकलता कैसे। तो इसलिए सबसे पहले तो जॉन नेपियर की डेफिनेशन क्या थी लॉग की, उसने कहा यदि मेरे पास कोई वैल्यू है, इफ़ e⁻x इज इक्वल टू n है, तो नेपियर साहब ने कहा मैं इसको लिख सकता हूँ log n टू द बेस e इज इक्वल टू x। यही है वो लॉग की, इसी से उसने लॉग डेवलप किया, राइट। जैसे हमने कहा 10 की पावर 2 कितना होता साहब, 1000 100। तो नेपियर क्या बोलता है कि भैया इसको ऐसे लिखो ना, log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, राइट। ये कहलाती है नेपियर्स डेफिनेशन। अब उसने बनाया क्या तरीका, बहुत खूबसूरत तरीके लिए हैं। मैं सीधे एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। सपोज़ करो मेरे पास वैल्यू है 76.1, ये कुछ भी ले लो, इसकी पावर 1/3 निकालनी है मुझे। तो सीधी सी बात है, फिज़िक्स में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं, मैथमेटिक्स में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जो जादू हो जाए। तो यहाँ हम लॉग यूज़ करिए, इसको बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह ले लो और एक आर्टिकल की तरह। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब ऐसा प्रॉब्लम हो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाता है log x और ये बन जाता है log 76.1 इसकी पावर 1/3। मैं एक सिस्टम सिखा रहा हूँ। इस log के कुछ रूल होते हैं, जैसे log
m इंटू लॉग, या log m प्लस log n है तो इसको हम लोग log mn लिख सकते हैं। log m माइनस log n है तो ये log m अपॉन n की फॉर्म में होता है। log m की पावर यदि n है तो ये n log m लिखा जाता है, राइट। और log ऑफ ए क्वांटिटी ऑन द सेम बेस इज ऑलवेज 1, मतलब मैं लिख दूँ log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा अपरूटेड लग रहा होगा कि मुझे भी उतना ही देना जितनी आपकी ज़रूरत है, ज़्यादा मैं क्यों जाऊँ, राइट, वरना बायोलॉजी वालों के सर से निकल जाएगा। अब इसमें हम क्या मिला, log x इज इक्वल टू, ये n पावर आगे आ जाएगी log 76.1 ऐसे करके। अब इसको देखते कैसे हैं, ये थोड़ा सा खेल है। तो उसने एक पूरी टेबल बना के दे रखी है, तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें कितने होल नंबर हैं। तो 7 6 में 2 होल नंबर हैं, तो 2 होंगे तो एक कम करके 1 पॉइंट। आप बोल सकते हैं सर ऐसा क्या है ये, तो वो उसने तरीका डेवलप। अब इसमें मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, 3 होते तो 2 लिखता, 4 होते तो 3 लिखता, राइट, तो 1। अब इस पे पॉइंट लगा दे, फिर हम चेक करेंगे log 0.76 को, वो भी किस पे, 1 पे, at 1। अब यदि आपके पास लॉग टेबल है तो आप देख सकते हैं। तो जब हम आपके साथ बैठेंगे तो आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप जज कोशिश करिए लॉग टेबल को चेक करने की। तो हमने देखा 70, देखो 2 होल नंबर थे तो हमने 1 ले लिया, डेसिमल लगा लिया, फिर इस 76 को 1 पे चेक किया लॉग, तो वो वैल्यू आई 8814, राइट। इसको यदि मैं रिजॉल्व करता हूँ, आगे चलता हूँ, तो ये log x इज इक्वल टू आ गया 1/3 ऑफ किसका, इसका। इसको कर दो, 3 6 18 2 21 7 1, ये आ गया, राइट। x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू निकालें कैसे, तो इसमें क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक। ये हो गया एंटी लॉग ऑफ log x, और इधर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.6721, राइट। एक तरीका है डेवलप किया हुआ है उसने, उसमें कोई ऐसा कि कहाँ से किया क्या किया नहीं, उसने सेटअप करा, बिल्कुल एक्यूरेट है। एंटी लॉग ऑफ लॉग खुद में x आ जाएगा। अब ये एंटी लॉग ऑफ 0.672, फिर से हम टेबल चेक करेंगे। आपकी बार कौन सी टेबल चेक करनी है, एंटी लॉग, लेकिन उससे पहले भी हम यहाँ जाएंगे। इसमें कितनी क्या वैल्यू है, यहाँ पे 0, तो इसको सॉल्व करने के लिए 10 की पावर जितना भी यहाँ है 0 उसमें +1 कर देते हैं, ये तरीका है। 5 होता तो 5 + 1, 7 होता तो 7 + 1, जहाँ पे जितना भी आ गया डेसिमल प्लेस पे उस पे +1 कर देना। 0 है तो +1, अब 1 है तो 1 + 1, लाइक दैट। फिर क्या करना है, हमको चेक करना होता एंटी लॉग ऑफ 0.67 एट, दूसरी वाली क्या आती है 2, तो ये वैल्यू आई ये, और वो 1 पे डिफरेंस है तो इसको ये ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 0.4700, राइट, 0.4700। अब क्या आ गया x, एडजस्ट कर लो। अभी 10 की पावर 1 ही तो है, तो ये 1 से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.7।
यानी उस जो वैल्यू हमने ली थी, कितनी ली थी भाई, 76 या जो भी हमने लिया था उसका क्यूब रूट ये आ जाएगा। इससे ऑथेंटिक तरीका कोई नहीं है। फ़िलहाल तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें, नहीं होगा मैं आपके साथ बैठूंगा और वैल्यू को दिखाऊंगा क्योंकि मुझे ये ज़रूरत है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में, तब उसको हम और क्लियर कर देंगे। अब आज जिसके लिए हमने ये सजा रखा है दरबार, वो मेन चीज़ है कैलकुलस। ये रावत जी का टंटा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा सिखाना है क्योंकि मेरी फिजिक्स इसके बिना नहीं चल पाएगी। दो चीज़ें हैं, डिफरेंशियल, दूसरा इंटीग्रेशन। ठीक, डिफरेंशियल सीधा सा बात है, तोड़ना, राइट। इंटीग्रेशन जोड़ना। अब क्या तोड़ मोड़ करें भाई, तो डिफरेंशियल का देखो, मैथमेटिक्स में कहते हैं कि इफ़ y = f(x) एक फंक्शन है, ठीक। अब इसका मेरे को डिफरेंशिएट करना है, इसको बांटना है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे d/dx ऑफ y। जो डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की, वो कहती है लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f(x + h - f(x) बाया h। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है एक डिफरेंशिएशन की, ठीक है। अब जैसे हम सब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, हम v निकालते हैं किससे, हमने कहा ये डेल्टा s बाया डेल्टा t, यानी यहाँ मेरे पास सब कुछ क्लियर है, s2 - s1 t2 - t1 इस तरह से। अब यहीं मैं कंडीशन लगा दूँ कि इफ़ डेल्टा t टेंडिंग्स टूवर्ड्स 0, ये 0 की तरफ मूव हो जाए, राइट, तो v = क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टूवर्ड्स 0 डेल्टा s बाया डेल्टा t। तो मैथमेटिक्स में इसी को बोलते हैं d/dt ऑफ s, टाइम डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। आता हूँ मैं इस पर, आप घबराओ नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं इसमें। कौन सा फॉर्मूला साहब, पहला फॉर्मूला है d/dx ऑफ x की पावर n। इस फॉर्मूले से निकाल के ये ऐसे आ जाता है n(x n-1), राइट। अब ये मत कहना कहाँ से आता है क्या आता है, रावत जी की प्रॉब्लम है, यहाँ वैल्यू पुट करके ये चीज़ ये आ जाती है। लेकिन आपको ये फॉर्मूले तरफ रट देना है। जैसे मैं ऐसे कह दूँ d/dx नहीं बोल देता हूँ, d/dt ऑफ t की पावर n कह देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जानी है n(t n-1), ठीक। और बड़ा एग्जाम्पल d/dt ऑफ t की पावर 6। अब n कितना है, 6, क्या कह रहा हो, उसको आगे लगा दो, 6t 6 - 1, ये 6t की पावर 5, ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। d/dt ऑफ t की पावर -2, अब क्या होगा साहब, n की जगह पे -2 है, तो -2t -2 -1, n-1 है ना, तो ये आ जाएगा -2t की पावर -3। थोड़ा थोड़ा तैयार करने को, खास करके फॉर्मूले ये तो सीखने ही हैं, अदरवाइज इसके बिना हम न्यूटन की इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे, राइट। फिर इसी तरह से d/dt ऑफ 1/t क्या होगा, ये याद रखिए log t होता है, रख पाए आप तो, ठीक। इसी तरह से d/dt ऑफ, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री में आ जाए, sin ωt, ठीक। ये फॉर्मूले हैं,
तो साइन का डिवाइडिटी ऑफ साइन ओमेगा टी होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी, डिवाइडिटी ऑफ कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। अब इसी में एक डिवाइडिटी ऑफ ए कांस्टेंट, यानी जिसमें टी है ही नहीं, तो जब जो वेरी नहीं कर रहा उसका डिफरेंशियल क्या होगा, हमेशा याद रखो 0, ठीक है। मतलब जैसे मैं कहता हूँ डिवाइडिटी ऑफ ए, तो ए का टी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन यही चीज़ यदि मैं ऐसे लिख दूँ डिवाइडिटी ऑफ ए टी स्क्वायर, तब ये 0 नहीं है, तब ये ए आगे आ जाएगा और डिवाइडिटी ऑफ टी स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 × 2 2 - 1 280, ऐसे करके सीखें, राइट। तो ये है बेसिक्स डिफरेंशियल, आती जाएंगी लगाते चले जाएंगे, डरना नहीं है, मेरे साथ बस सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। इसी सीरीज में है इंटीग्रेशन, राइट। मैथमेटिक्स कहती है यदि डी एक्स ऑफ एफ एक्स किसी फंक्शन का यदि एफ डैश एक्स है, राइट, ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स खुद में एफ एक्स होना होगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। नहीं समझे, लो ये लो, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर एन क्या बताया था, एन टी n-1। अब इसी को मैं लिखना चाहूँ क्या हो सकता है, तो कहता है कि इंटीग्रल ऑफ एन टी n-1 डी टी खुद में टी की पावर n आएगा, यानी इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे के उल्टे हैं। अब इंटीग्रल के लिए याद क्या करना है आपको, फॉर्मूला मेन इंटीग्रल ऑफ टी की पावर n डी टी, जैसे डिफरेंशियल ये साइन है इंटीग्रल का सांप के तरह, यदि यहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं दे रखा तो इसका फॉर्मूला है टी की पावर n+1 अपॉन n+1, राइट। अब यहाँ कुछ नहीं गिवन है तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट, कोई लिमिट नहीं है, इनडेफिनिट इंटीग्रल। लेकिन इसी चीज़ को यदि मैं ऐसे लिख दूँ टी की पावर n डी टी T1 to T2, राइट। तो ये T1 कहलाती है लोअर लिमिट और ये T2 कहलाती है अपर लिमिट। इसको सॉल्व करूँगा फॉर्मूला वही रहेगा, टी की पावर n+1 बाया n+, अरेंज हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2। अब इसको सॉल्व करेंगे जब भी तो हमेशा सॉल्यूशन होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे देखो कैसे, यानी इस t की जगह पे पहले अपर लिमिट की वैल्यू लगानी है। तो अपर लिमिट क्या है तुम्हारे पास T2, तो इसकी जगह पे T2 लिख दो, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट T1 है, ये हो गया लिमिट। तो ये एक फिक्स वैल्यू देगा, इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। तो जो भी आपकी बुक में थोड़ा दे रखा उसको करने की कोशिश करिए, फिर आगे मैं आपको ले जाता हूँ इसके यात्रा पे, राइट। इसके बाद हम शुरू करेंगे जो अपना फिजिक्स का मेन पार्ट
वो है मोशन, वो बिना इनके नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको ये ब्रीफ किया। ऑल राइट, थैंक यू, विश यू all the best, keep on smiling, God bless you all, and do subscribe our channel. Okay, thank you.